नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमेरिका और रसिया के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रंप की बातचीत हुई है पुतिन के साथ में। ट्रंप ने पुतिन को बोला है कि यूक्रेन के अंदर ये वॉर को एस्केलेट मत कर दो, युद्ध को और मत बढ़ाओ भाई साहब, क्योंकि हम प्लान लेकर के आ रहे हैं। तो उनके प्लान के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। प्लस यहाँ पे ट्रंप ने क्लियर कर दिया कि हम यूक्रेन को अब कोई पैसा वैसा देने वाले नहीं है। अभी तक टोटल ये लोग ने $55 बिलियन दे दिया है अमेरिका ने, किसको? यूक्रेन को। प्लस यहाँ पे ट्रंप की जो बोलते हैं ना पीस पॉलिसी है, उसमें इन्होंने बोला भाई साहब कि हम नेटो में 20 साल तक क्या करेंगे, यूक्रेन को ज्वाइन नहीं करवाएंगे। मतलब बोला कि भैया 20 साल तक तो तुम दूरी रहो नेटो से। प्लस यहाँ पे ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि जो टेरिटरी जो रसिया होल्ड कर रहा था पहले यूक्रेन की, उस पे रसिया का ही कब्जा रहेगा। जैसे मैं बात करूं अगर कि क्रीमिया, क्योंकि देखिए जो यूक्रेन का जो बोलते हैं ना विक्ट्री प्लान था, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा था कि जेलेंस्की चाहते थे कि जो क्रीमिया, मतलब जैसे क्रीमिया बोलते हो आप लोग, उस पे भी बोलते हैं ना 2014 पे क्या किया था, रसिया ने कब्जा कर लिया था। तो जेलेंस्की चाहते थे भैया वो क्रीमिया वापस आ जाए। तो चलिए फटाफट जरा डिटेल में समझते हैं दोस्तों कि ये जो ट्रम्प का 800 माइलर बफर जोन का पूरा स्कीम है वो क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि ट्रम्प के जो एलाइज है उन्होंने बोला भाई साहब यूक्रेन को फोकस करना चाहिए शांति पे, ना कि भाई साहब टेरिटरी पे फोकस करना चाहिए। जो गया सो गया, मतलब ये इंडिकेशन दे रहे भैया कि तुमको अब फोकस करने की जरूरत कहां पे है। प्लस यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि अब जो नेटो का जो बजट होता है, उस बजट में अमेरिका का बोलते हैं ना जो इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो बहुत कम होने वाला है। अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये जो आप ये मैप यहाँ पे सामने देख रहे हो, अब ये जो मैप मैं आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ, यहाँ पे आप एक देखो रेड लाइन देख रहे हो यहाँ पे, ये रेड लाइन यहां से यहां तक चल रही है। अब इसको बोला जा रहा है दोस्तों 800 माइल बफर जोन। अब यहाँ पे अमेरिका का नया क्या प्लान है कि भाई साहब यहाँ पे एक बफर जोन बनाएंगे, उसमें सैनिक कहाँ के आएंगे भाई साहब, यूरोपियन कंट्रीज के सैनिक यहाँ पे आएंगे। जर्मन को बोल दिया, पोल्स को बोल दिया, यूके को बोल दिया भैया तुम लोग क्या करो, तुम अपनी सेना यहाँ पर क्या करो, इस बफर जोन पे अपनी सेना को लगा दो। अमेरिकन सोल्जर्स भी यहां पर आएंगे, लेकिन पेट्रोलिंग करने का काम उनका नहीं रहेगा। ये पूरा जो देख रहे हो बफर जोन यहाँ पे, बोलते हैं ये बफर जोन पूरा बना देंगे, लेकिन यहाँ पे जो सैनिक रहेंगे वो सैनिक किसके रहेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे बोला गया भैया यूरोपियन कंट्रीज से सैनिक उठा लो। अमेरिकन सोल्जर्स आएंगे लेकिन वो पेट्रोलिंग का काम नहीं करेंगे। वो यहां पर आकर के अमेरिकन सोल्जर्स पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, वो खाली बस खड़े रहेंगे। कहने का मतलब हम खाली, अमेरिका क्या बोल रहा है कि अब हम खाली क्या देने वाले हैं, हम आर्म्स प्रोवाइड करेंगे। हमारे सोल्जर्स वीमेन, हमारे जो सोल्जर्स हैं वो यहां पर आने वाले नहीं है। प्लस यहां पे दोस्तों ये बोला गया है कि देखिए अब ये अगर जेलेंस्की की बात कर रहे हैं क्रीमिया की कि ये 2014 में रसिया ने हमसे क्या कर लिया था, छीन लिया था, इस पे कब्जा हो गया था। तो इनके हिसाब से चाहिए था कि भैया इस पे भी बोलते हैं ना हमको ये रसिया वापस कर दे, तो हम युद्ध क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। मेरे को समझ में नहीं आता जेलेंस्की तुम जीत रहे हो कि हार रहे हो यार। प्लस ये डोनेट्स्क वाला रीजन, इसको भी बोलता है, रसिया बोलता है भैया हम इसको होल्ड करने वाले हैं, तो हम इसको देने वाले नहीं है। तो अब ये बताया जा रहा है कि सोने पे सुहागा बोलते हैं ना रसिया के लिए क्या है। पहले आपने सुना होगा कि नॉर्थ कोरिया ने लगभग कुछ 11,000 सोल्जर्स भेजे थे, जो कुर्स रीजन में, इधर जो बोलते हैं ना ये वाला जो एरिया है यहाँ वाला, जिसपे यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, बहुत ज्यादा यहाँ पे कचरा हो गया है। तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स आएंगे लड़ने के लिए, किसके? यूक्रेन सोल्जर्स से। और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ दिनों के अंदर 50,000 और सोल्जर्स आने वाले हैं नॉर्थ कोरिया से यहाँ पर लड़ने के लिए। कहने का मतलब अभी देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने नहीं है, वो बनेंगे कब? 20 जनवरी को। तो लगभग बोलते हैं ना 2 महीने से कम समय है पुतिन के पास। जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे उसके पहले ये वाला मामला पीट के खत्म करना है पुतिन को। तो अब ये 50,000 सोल्जर अभी आ रहे हैं, 11,000 पहले से लगे हुए हैं। तो यहां से यूक्रेन के सोल्जर्स बोलते हैं ना जैसे पीछे हटेंगे तो रसिया पूरा बोलते हैं ना, जो रसिया की जमीन पे कब्जा करके बैठा है यूक्रेन, वो भी क्या हो जाएगा, मैटर सॉल्व हो जाएगा। तो उसमें बोलते हैं ना फायदा पूरा किसको दिखेगा? रसिया को। रसिया बोलेगा भैया जितना हमने युद्ध लड़ा, जितना हमने जमीन जीत लिया, वो तो हम वापस करने वाले नहीं है। प्लस तुम ये चीज भी बोल करके दो कि तुम नेटो ज्वाइन नहीं करना चाहते। प्लस इसमें बोलते हैं ना ट्रम्प की जो पॉलिसी है उसमें तो ऑलरेडी बोल दिया गया कि भैया 20 सालों तक तो ये कभी सोचे ही मत कि इनको नेटो में ज्वाइन किया जाए। 20 साल बहुत लंबे समय होता है, पता नहीं जब तक दिन रहे कि नहीं रहे, क्या आगे होगा और राम जाने। तो इससे बोलते हैं ना जहां तक आकलन लगाए जा रहे हैं कि शायद पुतिन बोलते हैं ना मान जाए कि भाई साहब हाँ चलिए ठीक है मैं मान जाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि अगर बोलते हैं ना पुतिन
बोलेंगे कि नहीं भैया ये प्लान हमको पसंद नहीं है, ये जो बोलते हैं ना किया जा रहा है ये गलत है। तो अमेरिका सीधा एक ही चीज बोलेगा, भैया अगर तुमको पॉलिसी पसंद नहीं आ रही है तो भैया तुम अपना देख लो, हम हट जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए ये माना जा रहा है कि अगर ट्रम्प की जो पॉलिसी है, जिस तरह से ये बोलते हैं ना बनाया गया बफर जोन का जो सिस्टम बनाया गया कि यहाँ पे यूरोपियन जो कंट्रीज के जो रहेंगे सोल्जर्स यहाँ पे बफर जोन बनाएंगे। फिर ये बोला जाएगा रसिया को बोला जाएगा भाई तुम अपने सोल्जर्स को पीछे लेकर के जाओ, यूक्रेन के सोल्जर्स को भी बोला जाएगा भाई लोग तुम लोग पीछे आ जाओ। तो ये वाले स्कीम में ये माना जा रहा है कि आने वाले लगभग मतलब 2025 में बोलते हैं ना, जैसे जनवरी में तो ट्रम्प क्या करेंगे अपना शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद 1-1.5 महीने के अंदर आकलन लगाए जा रहे हैं कि ये रसिया यूक्रेन का युद्ध तो खत्म हो जाएगा। लेकिन टेंशन वाली बात यहाँ पे बढ़ रही है यूरोपियन कंट्रीज को। अब यूरोपियन कंट्रीज वाले क्या बोल रहे हैं कि यार देखिए बिना यूएस के सपोर्ट के हम रसिया को कैसे होल्ड करने वाले हैं। अब जैसे ट्रम्प यहाँ पे इलेक्ट होकर के आ गए हैं, अब ट्रम्प के आने के बाद ट्रम्प ने बोला भाई साहब अपना बजट बढ़ाओ। अब जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं ये लोग अगर देखा जाए तो हार्डली बोलते हैं ना 1 से 2% ये लोग अपने बजट में डालते थे, डिफेंस बजट में डालते थे। अब ये लोग अपने डिफेंस बजट में काम करना शुरू कर दिया। अभी आपने रिसेंट में देखो 2 दिन पहले देखा, मैंने वीडियोस में बनाया, फ्रांस ने भारत को बोला भाई साहब भारत आपका जो पिनका रॉकेट लॉन्चर है उसको हम खरीदना चाहते हैं। तो अभी तक तो बोलते हैं ना बातचीत चल रही है, तो उसमें ये भी बोला जा रहा था भाई साहब ये फ्रांस ये बोलते हैं ना अगर यूएस का सपोर्ट हटता है तो डिफेंस सेक्टर में एक फ्रांस ही है जो मजबूत है, जो टक्कर थोड़ा सा ले सकता है, थोड़ा सा क्या मतलब अच्छा खासा टक्कर ले सकता है। तो फ्रांस भारत का बोलते हैं ना पिन का रॉकेट लॉन्चर खरीद रहा है। तो ये आंकड़ा लगाया जा रहा है कहीं फ्रांस ये पहुंचा ना दे यूक्रेन को। हालांकि भी डिस्कशन इस पर चालू है। तो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी ना अब इनको समझ में आ गया भाई साहब कि अब बोलते हैं ना अब हमको हमारी सुरक्षा खुद करना पड़ेगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि कोई भी बोलते हैं ना यूरोपियन कंट्रीज पे, मैं बात कर रहा हूँ नेटो की, तो नेटो में भी बोलते हैं ना कि सबको पता है कि अगर किसी एक पे हमला होगा तो 32 देश मिलकर के मारेंगे। अब लेकिन धीरे धीरे ये आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि अब यूएस बोल रहा है कि जो नेटो का जो बजट है उसमें बोलते हैं ना ज्यादा एक अमाउंट कौन पे करता था, अमेरिका पे करता था। अब अमेरिका ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, बोले पता मैं ज्यादा पे नहीं करूंगा कम पे करूंगा, तुम लोग अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ, तुम लोग नेटो के अंदर बोलते हैं ना ज्यादा से ज्यादा पैसा डालो यहाँ पे। अब जेलेंस्की का क्या कहना है कि देखो अगर रसिया आ रहा है तो पहले यूक्रेन को धोएगा, धोने के बाद जब रसिया का हो जाएगा तो तुम्हारे पीछे भी आएगा, तुम लोग को भी धोएगा। इस टेंशन में मत रहना कि खाली रसिया धो करके मेरे को चला जाएगा, क्योंकि रसिया जब यूक्रेन पे कब्जा करेगा उसके बाद धीरे धीरे वो यूरोपियन कंट्रीज में आगे घुसते जाएगा। क्योंकि जिस तरह से बोलते हैं ना ट्रम्प की पॉलिसी की वजह से ही बोलते हैं, जब अफगानिस्तान में आपने देखा यूएस सोल्जर्स वापस चले गए वो ट्रम्प की पॉलिसी की वजह से हुआ। जो बाइडेन ने बोलते हैं ना, जो बाइडेन उस समय चुन करके आ गए थे, लेकिन उन्होंने जो पॉलिसी बनाने वाला काम कौन किया था, किसने, ट्रम्प ने किया था। अब ट्रम्प का ये भी कहना है कि हम सीरिया से भी अपने क्या करेंगे, सैनिकों वहां से क्या करने वाले हैं, विड्रॉ करने वाले हैं। प्लस दोस्तों यहाँ पे ये खबर आ रही है कि अब ट्रम्प चुन करके आ गए हैं तो क्या चीजें होने वाली है, नेटो के ऊपर प्रेशर बढ़ने वाला है और यूके के साथ में जो उनका एक स्पेशल रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। क्योंकि लेबर ऑफ बोलते हैं ना ट्रम्प को लेकर ये लोग ने क्रिटिसिज्म किया था, उसको भी ये क्या करने वाले, झेलने वाले हैं। यूरोप के ऊपर भी बोलते हैं ना डिफेंस का टेंशन बढ़ने वाला है। यहाँ पे यूक्रेन का तो आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, रसिया से दोस्ती इनकी क्या हो सकती है, बढ़ेगी कम होगी। चाइना के ऊपर टैरिफ भयंकर लगाया जाने वाला है यहाँ पे। प्लस साउथ बोलते हैं सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में क्या होने वाला, मास नंबर में बोलते हैं डिपोर्टेशन होने वाला है। और इजराइल और गाजा में तो बोलते हैं ना नेतन्याहू को ट्रम्प ने बोल दिया भैया तुम अपना काम खत्म करो, जो शुरू किया खत्म करो। अफ्रीका को टेंशन है भाई साहब हमको कोई यहाँ पे सहायता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ईरान को बोला गया भाई तुम्हारे पर भयंकर सैंक्शन मारने वाले हैं। ताइवान को बोला अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी सुरक्षा करें तो भैया हमको पैसा दो, हम तुम्हारी सुरक्षा करने वाले हैं। तो यहाँ में मतलब बोलते हैं ना चाइना के लिए फेवर है, चाइना चाहे तो ताइवान पे अटैक कर सकता है। क्योंकि ट्रम्प का क्या कहना है, भैया हम दूसरे को युद्ध में क्यों लड़े, अगर ताइवान चाहता है कि हम उसकी सुरक्षा करें तो हमको पेमेंट दो, हम आएंगे तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए। अब यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के साथ ट्रम्प के कैसे रिश्ते होने वाले हैं देखते हैं दोस्तों। हालांकि यहाँ पे इंडिया को लेकर के यहाँ पे कुछ इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन हमारे एस जयशंकर साहब ने बोला देखिए बाकी के देशों में डर जैसा है लेकिन इंडिया में नर्वसनेस नहीं है कि भैया ट्रम्प चुन करके आ गए हैं। तो यहाँ पे एक चीज तो देखने को मिल रहा है कि ट्रम्प बोलते हैं ना अभी ट्रम्प टावर की बात चल रही है, बोला जा रहा है भाई साहब 2025 में ट्रम्प क्या करने वाले हैं, इंडिया विजिट करने वाले हैं। और उनके बेटे रियल एस्टेट में जानते हो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भारत के अंदर। तो आप ये देख रहे हो जो दोस्तों टावर, ये इसे ट्रम्प टावर बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत नंबर्स में बोलते हैं ना 10 से ज्यादा ट्रम्प टावर्स बनाए जा रहे हैं। तो अब ये बोला जा रहा है कि जैसे ट्रम्प बोलते हैं ना चुन करके आ जाए तो इंडिया एक बोलते हैं ना सेफ प्लेस बनते जा रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। तो आई होप सो दोस्तों पूरा ये आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।